जो पुलवामा में हमला हुआ था सर उसमें नहीं थे सर। सन 2018 21 अक्टूबर को शहीद हुए थे, लेकिन शहीद हुए थे पुलवामा में ही शहीद हुए थे। स्नाइपर से जो है उनके जो है स्नाइपर लगी हुई थी, स्नाइपर से मारे गए। विजय कुमार जी 42 बटालियन अच्छा। एसएसबी पुलवामा में 21 अक्टूबर 2018 को जी शहीद सर। हुए तो बहन थे। मुझे बताइए कि लेकिन आप दुर्भाग्य क्या देखो कि कुछ आज तक तकलीफें उनका हैं समाधि जिनसे स्थल भी नहीं बना थोड़ा है। कम करने में अपना योगदान आप और दे सकते हैं जहाँ उसके पर लिए। उनकी समाधि है जी चारों सर, तरफ मुझे नीचा है जब और मेरे पानी हस्बैंड भरा हुआ है, शहीद हुए जिसमें थे वीरांगना तो बहन बहुत नंगे पैर जाकर वादे झंडा किए फहरा। गए थे सर। अभी तक कोई भी पूरा नहीं हुआ हमारा। मैं इतना हर जगह पे दौड़ी भागी हूँ। एक तो सर मेरे हस्बैंड इकलौते थे और मेरा कोई है भी नहीं, बस मेरे मम्मी पापा हैं और मैं हूँ। मेरे पास एक नन्ही सी बच्ची है और सर बस मुझे नौकरी मिल गई है और 25 लाख रुपया सरकार से जो है मदद मिली थी। और जब मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे तब ये भी बोला गया था कि स्मारक बनवाया जाएगा शहीद का, और शहीद के नाम से रोड भी बनवाई जाएगी। और जो है मेरे पास सर घर भी नहीं था रहने के लिए से। तो उस समय पे सर ये भी बोला गया था कि इस शहीद को जो है आवास दिया जाएगा, बना करके दिया जाएगा, आवास की जगह भी दी जाएगी, आवास बना करके भी दिया जाएगा। लेकिन सर जब शहीद हुए थे तब बहुत कुछ बोला गया था, तब से कोई भी नहीं पूछता है क्या नहीं। मैं कहीं जाने कहाँ कहाँ मैं गई भी हूँ, लेकिन अभी तक सर मेरी गांव में तो एक ईंट भी नहीं लगी है। आज तक वीरांगना को ना मिला अच्छा, मुझे आप मकान, एक ना बात मिला बताइए, सारे समाधि वादे स्थल, ना किसने करे मिली थे कोई आपसे? जमीन, कौन थे हड़प वो गए नेता कुछ लोग? दबंगी लोग। जैसे सर मेरे यहाँ जो है साक्षी महाराज जी आए थे। उन्होंने कहा था जो है 5 इनको जो है भूमिहीन थे सर हम लोग, तो इनको जमीन दी साक्षी जाएगी। महाराज और एमपी हैं सर जो उन्नाव है जिले साक्षी के, महाराज वो जी भी जो आए थे, बीजेपी उन्होंने की भी तो वादे वो किए लेकिन हाँ निभाए हाँ नहीं। हाँ हाँ साक्षी सर, महाराज जी वही आपसे ये मेरे घर उम्मीद आए नहीं हुए थी थे हमको। शहीद होने के बाद। तो भूमिहीन थे हम लोग को, उन्होंने कहा था जो है इनको जमीन दी जाएगी और जो है स्मारक बनेगा। और सरकार की तरफ से भी सब यही हो रहा था कि स्मारक बनेगा और हम लोगों को मतलब जो भी है। और मेरे यहाँ से स्टेशन है उसका नाम रखा जाएगा और जो है गेट बनेगा शहीद के नाम से, रोड बनेगी। लेकिन सर कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ तक सर कुछ भी हुआ नहीं। और मेरे गांव में सर मेरे हस्बैंड इकलौते थे, कुछ लोग मुझे ऐसी ऐसी गालियां दी, ऐसे ऐसे पूछो भी मत। मुझे एक बार नहीं 3 बार सर जान से मारने की भी धमकियां दी और शहीद के नाम से भी गाली दी, शहीद को भी गाली दिया। ऐसे और लोग हैं मैं क्या? नीच यही लोग हैं ना इंसानियत है? सतीश भाई, न्यूज कितने में तो नीच तब लोग हैं आया था, बताओ पूरे गांव हिंदुस्तान में सर में। मोहतम छाया। सर बोले कि साला शहीद वहीद क्या होता है, सालों को गोली चलाना नहीं आएगा, साले शहीद हो ही जाएंगे, शहीद हो गए साले तो माल नहीं घर वालों ने रखा। इस तरीके से मुझे ऐसी गालियां दिया सर, मैं कह नहीं सकती हूँ किसी से वो गालियां जो और उन्होंने ये मुझे दी। और और सर ये मैं ये कौन थे ये लोग? इनका नाम जी पता सर कुछ, गांव मेरे का कुछ बताना हाँ जरा हाँ मुझे। सर मेरे गांव के ही थे सर। मैं उन्नाव जिले की रहने वाली हूँ ना सर। तो मेरा गांव सर पड़ता है उन्नाव, जिला मेरा उन्नाव ही लगता है सर मेरा। लेकिन उन्नाव के बगल में जो है मेरा एक गांव पड़ता है, रावतपुर पड़ता है सर। तो रावतपुर। हाँ हाँ सर रावतपुर। और ये वो कमीने लोग कौन कौन थे? इनके नाम भी बताओ जरा, इनके नाम से सर कुछ एक तो का पता नाम चलना था चाहिए। सर विक्रम दीक्षित नाम था। और एक का नाम था दिव्या सर नाम था दिव्या भूषण। दिव्य और सर दिव्या भूषण दिव्य भूषण। हाँ हाँ। और एक लोग सर और थे, उनका सर नाम शायद थोड़ा मतलब विक्रम सिंह का एक मतलब पिता थे और विक्रम सिंह बेटा था। 2 ये थे और एक दिव्या भूषण थे, 2 लोग 3 लोग थे सर। मुझे सर ऐसी गालियां दिया है सर, मुझे बोले तुझे मैं यही शहीद कर दूंगी सर, ऐसी ऐसी गालियां दिया सर। मैं थाने गई, सब जगह गई, बस उनको क्या हुआ सर, एक दो 3 घंटे के लिए बस वही हुआ जो भी होता है, उसके बाद सब छोड़ दिया गया जमानत से जैसे भी आए। आज भी सर वो सर ये नहीं आया तो नहीं मुझे मिलना चाहिए। नहीं, आप मुझे बताइए, आपने लिखित में जो पुलिस को दिया था, तकरीबन ये कितनी पुरानी बात है? एक डेट मुझे थोड़ा बताइए जरा, कब सर कब किस अभी दौरान तो दिया था? अभी तो बस सर ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे सर। जिस दिन चौरी चौरा जब कांड हुआ था इसके एक दिन पहले शायद सर
4 फरवरी कुछ थी सर, 4 फरवरी थी सर। अभी 4 हाल ही में? हाल ही हाँ में? हाँ सर, अभी हाल ही में। आपके पास इसके विक्रम के और दिव्या के इसके नंबर हैं आपके पास? मिल सकते हैं सर कहीं? सर नंबर नहीं सर, फोटो है सर, नंबर तो नहीं मेरे पास, फोटो है आप सर। आप अभी इनकी फोटो भेज दे। फोटो भी भेजना जरा आप हमें। हाँ सर, भेज देंगे आपको। अच्छा, तो पहले तो इनको टाइट करवाता हूँ मैं, विक्रम दीक्षित को और दिव्या भूषण को। हाँ और सर, इसके अलावा जो है अभी इसका एक यहाँ पे आप। पिता था सर, हाँ जी। उसका नाम सर आपको जो जो थे, वो जो मैंने जो थाने में रिपोर्ट पर जो भी एप्लीकेशन दी थी सर, उसकी आपके पास फोटो भेज दूंगी मैं जी। अच्छा, जो आपने हाँ हाँ दी है ना उसकी कॉपी भी भेजना आप एक। हाँ हाँ सर, आपकी कॉपी फोटो भेज दूंगी सर। बहुत ही। देखिए बहन जी, आपका नाम जान सकता हूँ? जी सर, मेरा प्रतिभा नाम है। प्रतिभा। प्रतिभा बहन, देखो मैं आपको बस दो ही बातें बोलना चाहता हूँ। नंबर एक, जी आप ये सर। मत सोचना कि विजय भाई नहीं है तो आपके साथ कोई नहीं है। आपके साथ आपके भाई बन के हम सारे खड़े हुए हैं। जी सर। आप बोलोगे उन्नाव आना है तो हम उन्नाव भी आ जाएंगे। जी सर। कोई ज्यादा बकवास करेगा, पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो फिर हमको करना पड़ेगा। जी सर। तो आप बिल्कुल डर के ना रहें। और प्रशासन को तो अभी मैं यहाँ से खुद एक ईमेल कर रहा हूँ आके एसपी को। जी सर। और साथ ही साथ जो है आप एक बार मुझे वो लेटर भी दें जो आपने भेजा था, उस पर कुछ हाँ पुलिस सर, पर सर कोई आपके पास रिएक्शन जो भेज नहीं दूंगी। है, पुलिस वाले के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी सर। और मैं योगी जी को भी भेज रहा हूँ अभी कि यूपी में क्या चल रहा है सर सब। यहाँ तक सर उसने कहा, मैं सर गौतम हूँ, बोला मैं ब्राह्मण तू शूद्र, कैसी बात, किस ऐसी इस तरीके से बात सर मुझे बात की थी सर, बहुत गालियाँ दी थी सर, मैं किसी से कह नहीं पा रही, जैसे जैसे उन्होंने मुझे गालियाँ दी है। मार के तुझे तो मैं जान से ही मार दूंगी, हमने कहा मार दो, मारना चाहते हो लेकिन बोलो भी मत मुझसे। प्रतिभा बहन, मेरे को छोटी सी बात समझाइए, ऐसा वो लोग क्यों प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या कारण था? क्या उनको प्रॉब्लम है आपसे? सर कुछ भी नहीं सर, ऐसा था जो है, जब मैं मुख्यमंत्री के पास सर मैं गई थी एक बार मिलने सर 3-4 महीना पहले, तो मुख्यमंत्री जी ने सर कहा था जो है इस शहीद को जो है आवास वो जो है जमीन जमीन दीजिए, मेरे यहाँ डीएम सर से कहा था। तो सर वही लेखपाल और कानून वो सर जो है गए थे जमीन जमीन जो है 5 बिस्वा थी उसको नापने अपने, ठीक है। तो उनकी जमीन भी नहीं थी, उनका कब्जा भी नहीं था, कुछ भी नहीं सर था, ठीक है। और बस फालतू में बोले इन सालों को, जैसे शहीद हुए साले सही सही, साला पूरा आतंक छा गया, साले इन सालों ने शहीद हुए तो क्या माल नहीं रखा सर, उनका कुछ भी नहीं था, बोले इतना माल रख लिया, अब भी इनको जीएस चाहिए। हमने गाली सर, आप कैसे बताओ, ऐसी गाली दिया है मैं कह ही नहीं सकती हूँ, किसी से भी नहीं कह सकती हूँ सर, जैसी गाली दिया है मैं अपने उस समय तो सर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं इस दुनिया से ही, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इस दुनिया से रहने लायक नहीं रखा, उन्होंने ऐसी ऐसी गालियां सर मुझे दे दिया था। लेकिन सर मैं बहुत लोगों से कहा, लेकिन मुझे कोई न्याय बहन जी, नहीं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश के सभी सैनिक आपके साथ हैं और हमें गर्व है विजय साहब के ऊपर। और इस वीडियो के माध्यम से देशवासियों से और स्पेशली यूपी के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब तक मैं ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं इस वीरांगना की, कि जो इनके साथ में हुआ है इनको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। और जो दरिंदे शहीद को गालियां दे रहे हैं, जो देश के गद्दार, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तत्कालीन की जानी चाहिए। जी सर। और जो इनको वादे किए गए थे, उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस तरीके से बर्ताव ना करें शहीद परिवारों के साथ में। जिस दिन आपके घर में शहीद होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या कीमत होती है शहीद की। जो भी इनके जो वादे किए गए हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। और बहन, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और मैं बोलना चाहूंगा उन हमारे जितने भी दर्शक हैं जो उन्नाव के आसपास रहते हैं, रावतपुर गांव में, जरा वहां पे पुलिस के पास आप भी जाइए बहन की फेवर में। और इस विक्रम दीक्षित और दिव्या भूषण जो नाम बताए गए हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप भी दबाव बनाइए। बाकी हम यहाँ पे जो है एसपी को और सीएम ऑफिस को इसका लिंक और डिटेल्स भी राइटिंग में लिख के भेज रहे हैं। जी सर। बड़ा दुख होता है कि एक सैनिक देश के लिए शहादत देता है, उसके परिवार के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। शर्म आती है ऐसे लोगों से, वहां के प्रशासन से, कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। बहन जी, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपके साथ ये पूरा देश खड़ा है और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। आपकी जो भी मांग है
जो उचित मांग है सरकार की तरफ से वो पूरी की जाएंगी। योगी आदित्यनाथ साहब से हम यही कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इस परिवार से मिला जाए, और यहाँ तक कि जो शहीद परिवार हो जाते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि के प्रोग्राम किए जाएं, उनके परिवारों से हर वर्ष मिला जाए। जय हिंद, जय भारत।